न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं और कब पैरेलल में होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस कब होते हैं, जब सारे रेजिस्टेंसों में करंट का फ्लो सेम होता है, और पैरेलल में कब होते हैं, जब सारे रेजिस्टेंसों में यानी कि जिन जिन रेजिस्टेंसों में आपका करंट का फ्लो डिफरेंट होगा तो वो रेजिस्टेंसेस हमारे काय में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है, आप रीड करें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, ठीक है। जो इसमें गिवन डेटा है उसको आप गिवन की फॉर्म में लिख लें, उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है उसके हिसाब से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। इस न्यूमेरिकल को क्या, जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें उसको ऐसे ही सॉल्व करें, ठीक है। तो क्या अप्रोच रहने वाली है वो आप देखिए। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द गिवन सर्किट, मतलब जो ये गिवन सर्किट है इसमें बाबू अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग। तो यहाँ पे देखिए 1.5 एम्पियर की जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो इस चीज से ही देखिए हमें पता लग गया कि हमें जब 1.5 एम्पियर की करंट पहले रेजिस्टेंस में भी वही है, दूसरे में भी वही है, तीसरे में भी वही है, तो तीनों रेजिस्टेंसेस में जो करंट का फ्लो है वो सेम है। तो इसलिए ये रेजिस्टेंसेस आपस में काय में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहां आप क्या करिए, सोल्यूशन डालिए। सबसे पहले आप गिवन लिखिए। गिवन में जो मेरे को करंट दे रखी है सर्किट में वो कितनी है, 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो और उसके बाद हमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और देखिए जो ये वोल्टेज दे रखा है ना, ये केवल और केवल इस रेजिस्टेंस आर पर दे रखा है। ये जो वोल्टेज है ये केवल इस रेजिस्टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे, फॉर सॉल्विंग फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। देखिए V की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3.0 वोल्ट, और I की वैल्यू हमारे हमको क्या दे रखी है, 1.5 एम्पियर। जो गिवन डेटा है वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमें R की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से R इक्वल टू V अपॉन I। तो V की वैल्यू है 3.0 और उसके बाद है 1.5। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। यहां से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया तो 5 2 जा 15 2 जा कितना हो गया, 30। तो हमारी जो R की वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी आ गई, 2 ओम, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, तो R की वैल्यू आ गई बेटा 2 ओम। अब हम यहाँ पे R की जगह कितना पुट कर सकते हैं, 2 ओम। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो पूछा है हमसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब देखिए पॉइंट A ये है आपका और पॉइंट B ये है आपका, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच देखिए ये पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा और तीसरा, तीनों रेजिस्टेंसों में करंट का फ्लो क्या है, सेम है। तीनों रेजिस्टेंस में बेटा जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 1.5 एम्पियर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बिकॉज in each resistance the current is same, so these resistances are in series, ठीक है बेटा, सीरीज। तो सीरीज में जब हम R टोटल निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2 और प्लस R3। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है तो हम यही लिखेंगे, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R टोटल हम निकाल लेंगे, यहां से कितना हो जाएगा, पहला है हमारा 3 ओम प्लस R2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है बाबू, 2 ओम, ठीक है। तो 2 ओम हो गया और R3 की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी बेटा, 4 ओम,
तो हम इस टोटल को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 और 4 9 ओम। तो हमारे पास जो इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई है 9 ओम। तो हमें फाइंड क्या करना था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, कितना आ गया 9 ओम। तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ हम क्या करेंगे बेटा, V इक्वल टू आई आर। V आई की वैल्यू हमें पता ही है 1.5 इंटू आर की वैल्यू अभी निकाली है 9 ओम। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 13.5 वोल्ट, सॉरी वोल्ट आएगा बेटा यहां पे। ठीक है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन है, पहले आप रीड करें अच्छे से, रीड करने के बाद जो गिवन डेटा है वो लिख लीजिए, और जो डायग्राम दे रखा होगा ना उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके क्या पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या पूछा है वो आप बड़े ध्यान से देखिए, और बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए इसे, और इसको वापस से आप क्या करिएगा, क्वेश्चन नोट करिए और वापस से खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए पहले। ठीक है, तो 2-3 बार जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन पे जाइए। ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।